जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, सबके स्वागत है। दोस्तों, हमार मन में बहुत सारा ख्याल क्वेश्चन आवेला कि इस जगत सृष्टि कैसन होलक, ये धरती आकाश नदी नाला पहाड़ पर्वत किसन बनलक। ये सारे चीज मोर मन में भी बहुत सारा ख्याल आवत रहे। लेकिन दोस्तों, ये बाइबल में सब कुछ बता है कि जगत सृष्टि कैसन होलक, दुनिया कैसन बनलक, के हर बनालक। तो दोस्तों, ये बाइबल के हमें शुरुआत से फिर से पढ़ के बताए चाहिला कि दुनिया और सृष्टि कहाँ से हुई है और कैसन हुई है। तो दोस्तों, बाइबल बताएला उत्पत्ति के किताब से, उत्पत्ति से शुरू कई रहे कि दुनिया जगत उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों, उत्पत्ति 1 में बाइबल बताएला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, आकाश और धरती के सृष्टि करलक। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के बनालक, तब बेडोल और सुनसान कोई नहीं रहे, पृथ्वी में अंधेरा रहे और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश के बनालक, तो उस समय कोई नहीं रहा है, सिर्फ पानी रहे पृथ्वी में। ये धरती में पानी रहे और अंधेरा रहे, पूरा राती रहे। वो अंधेरा में परमेश्वर का आत्मा मंडरात रहे, माने परमेश्वर का आत्मा घुर बुलात रहे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा जब मंडरात रहे ये अंधेरा में, तो अंधेरा और को कहेला कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब कहे उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सिर्फ वो मुंह से कहलक और दिन के बना है। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। जब परमेश्वर ने उनके बनालक, मुंह से कही के उजियाला हो कही के, जब उजियाला के बनालक, बनाए के बाद उनके अच्छा से देखलक और सोचेला, कहेला बाइबल में बताएला कि अच्छा है। जब अच्छा है तो उनके अंधियारा से, यानी कि राती से दिन के अलग करेला। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। तो दोस्तों मन, यहाँ बतायल बाइबल कि उजियाला और अंधियारा के अलग अलग करलक, और उजियाला के दिन और अंधेरा के राती कह के परमेश्वर बनलक। तो दोस्तों, एक जाने के पड़ेला हमें ये बाइबल बचन पढ़ के कि दिन और राती शुरू कहाँ से हुई है, कैसे हुई है दिन राती, के बनलक दिन राती के कहलक दिन और रात, कि अंधेरा के रात कहल जाई, उजियाला के दिन कहल जाई। तो बाइबल सब बताएला उत्पत्ति 1 में ही कि परमेश्वर बना है, अंधियारा को दिन से अलग किया, उजियाला को और उनको दिन कहा और अंधियारा को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। जब परमेश्वर ने राती और दिन के बनालक, तो उस दिन शाम होलक, अंधेरा होलक, फिर दूसरा दिन बिहान होलक। तो वह पहला दिन उसने ही होलक, पहला दिन शुरुआत ऐसे हुई है। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। जब पृथ्वी में और आकाश के सृष्टि करलक, तो उस पृथ्वी में अंधेरा और जल रहे। तो परमेश्वर ने उजियाला और दिन, उजियाला के दिन कहलक और अंधेरा के रात कहलक, दिन रात बनालक। और पृथ्वी में जो पानी रहे, जो इकट्ठा हुई के बहुत सारा जल पानी रहे, उके परमेश्वर उकर बीच में, आकाश और पानी के बीच में एक अंतर बनालक और जल के 2 भाग करलक। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। फिर परमेश्वर मुंह से कहलक कि जल के बीच में ऐसे एक अंतर हुई कि 2 भाग हो जाए।
तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। फिर परमेश्वर ने नीचे के पानी और ऊपर के पानी के अलग करलक। जब पानी आकाश और पृथ्वी के बीच में जो पानी रहे, वो पानी के बीच में अंतर बनालक परमेश्वर ने, कहलक कि अंतर हो जाओ, तो अंतर हो गलक। और नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। नीचे के जल के और ऊपर के जल के जब अलग अलग करलक और वैसे ही हुई गलक। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तो था, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। तो दोस्तों दूसरा दिन किसन होलक, जब पानी के दो भाग करलक, ऊपर के और नीचे के अलग अलग करलक, ऊपर के आकाश कहलक। इस जगत के शुरुआत दूसरा दिन इस प्रकार हुई है दोस्तों। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो। ऊपर के जल के तो आकाश करके बनालक, जब नीचे देखलक कि बहुत सारा जल है, तो जल के कहल परमेश्वर कि इकट्ठा हो जाओ, जल इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे। नीचे के जल के कहला कि इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तो था, जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। नीचे के जल के जब इकट्ठा करलक और कहला कि सूखी भूमि, सूखी पृथ्वी, सूखी धरती दिखाई दे, जब दिखाई दिलक, जब सूखी भूमि दिखाई दिलक, तो के पृथ्वी के नाम से दिलक परमेश्वर, और जल के समुद्र कहलक। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और पृथ्वी में छोटे छोटे घास, अच्छा फल वाला गाछ, जिकर में मांझी उकरे से रही अलग अलग जाति के, उस सारे पृथ्वी में निकले के कहलक, पृथ्वी पर उगे, मतलब जमीन में, धरती में उगे के कहलक। और वैसा ही हो गया। हाँ दोस्तों मान, तो ये गाछ, पेड़ पौधा इस तरह से सृष्टि हुई है। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो दोस्तों तीसरा दिन के हमें जाने पड़ेगा कि तीसरा दिन तक परमेश्वर ने छोटे छोटे घास, गाछ और अच्छा फल वाला गाछ, इस सब के बनालक। और इस सब को देखलक, बने के बाद परमेश्वर हमें सब देखेला कि अच्छा है या बुरा है, देखेला। जब अच्छा है तो ओके वैसे ही रह देला, और इस प्रकार तीसरा दिन हुए। तो दोस्तों जगत के सृष्टि इस प्रकार हुई है, और दूसरा से तीसरा दिन इस प्रकार से हुई है। तो दोस्तों मान, तोरे वचन के सुन के जगत के बारे कुछ जाने के पड़ा थी। मैं भी कुछ नहीं जानन, मैं भी बाइबल पढ़ के आगे और का हुई है, किस तरह हुई है, उस सब के मैं जाने के चाहत हूँ, और बाइबल के कंटिन्यू करके आगे तक पढ़े के है। जय मसीह दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड।